जय हिंद साथियों, आप सभी का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एज रिलेटेड प्रश्न, आयु संबंधित प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, आयु संबंधित जो प्रश्न है उसको हल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो बात है उसको आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, कौन कौन से महत्वपूर्ण बात है चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो आयु से संबंधित आपको 3 प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। एक तो वर्तमान आयु, दूसरा रहेगा पूर्व आयु, और क्या है बाद का आयु। ठीक है, जैसे 2 वर्ष बाद की आयु, 3 वर्ष बाद की आयु, और वर्तमान आयु, पूर्व आयु। पूर्व आयु मतलब क्या है, अभी जो है उससे पहले की आयु, वो क्या होगा हमारा पूर्व आयु होगा। बाद की आयु, अभी जो हमारा एज चल रहा है, आगे 10 साल में क्या होने वाला है वो हमारा बाद की आयु है। और वर्तमान आयु जितना अभी चल रहा है वो क्या है, हमारा वर्तमान आयु है। ठीक है, तो मान लो हमारा वर्तमान आयु 1 वर्ष है। अब हमें कहे कि 5 वर्ष पूर्व आयु, तो 5 वर्ष पहले क्या था, तो 5 हम लोग माइनस कर देंगे, x माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर हमें बोल दे कि 5 वर्ष बाद की आयु, तब हम लोग क्या करेंगे, 5 साल बाद हमारा आयु क्या होने वाला है, उसको हम लोग 5 साल को जोड़ देंगे। तो निश्चित रूप से आपको वर्तमान आयु, पूर्व आयु और बाद की आयु है वो समझ में आ गया होगा। एक चीज आपको और याद रखना है फ्रेंड्स, कि जो आयु का अंतर है, 2 व्यक्ति के आयु का अंतर है, वो चाहे वर्तमान आयु हो, चाहे पूर्व आयु हो, या फिर बाद का आयु हो, उसका अंतर है वो क्या होता है, समान होता है। ठीक है, कैसे समझेंगे, तो मान लेते हैं एक व्यक्ति की आयु अभी 15 वर्ष है और दूसरे व्यक्ति की आयु 35 वर्ष है। ये वर्तमान आयु है फ्रेंड्स, ये वर्तमान आयु है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का अंतर देखूं तो कितना हो रहा है, 20 वर्ष का हो रहा है। अगर मैं कहता हूं कि 10 साल बाद की आयु, तो देखिए 10 साल बाद ये 15 साल का है, वो कितने का हो जाएगा, तो 25 साल का हो जाएगा गुरुजी। 35 साल का है वो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 45 साल हो जाएगा। अब भी इसका अंतर देखें तब भी कितना निकलेगा, 20 वर्ष ही निकलेगा। अब यदि मैं कह देता हूं कि 5 साल पहले की आयु, तो देखिए 10 है, ये कितना है, 15 है, 15 में से 5 साल पहले कहेंगे तो ये 10 वर्ष का रहा होगा। ये 35 है, 5 साल पहले कहेंगे तो ये कितने का रहा होगा, 30 का रहा होगा। तो देखिए हर बार इसका अंतर है वो क्या आता है, समान आता है। तो 2 व्यक्तियों के अंतर का जो आयु का अंतर है वो हमेशा समान होगा, चाहे वर्तमान आयु पूछे, चाहे बाद की आयु पूछे, चाहे पूर्व आयु पूछे। ठीक है, इतना चीज आपको क्या है, याद रखना है। अब चलिए यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न पूछते हैं, किस टाइप का आपको प्रश्न पूछा जाता है उसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। हमारा योग पर आधारित प्रश्न है, दूसरा हमारा अंतर पर आधारित प्रश्न है, तीसरा है हमारा योग और अंतर दोनों पर आधारित प्रश्न पूछ सकता है, चौथा हमारा है अनुपात पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा, पांचवा है गुणी गुणा पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा, और छठवा है विविध प्रकार का प्रश्न है, जो 6 प्रकार का प्रश्न ही क्या है आपको आपके पेपर में पूछा जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसको हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, एक एक करके सभी टाइप को समझते जाएंगे। पहले हम लोग योग पर आधारित प्रश्न को सीखेंगे, फिर अंतर पर आधारित प्रश्न, फिर योग अंतर पर आधारित प्रश्न, फिर अनुपात पर आधारित प्रश्न, फिर गुणी गुणा पर आधारित प्रश्न, और फिर जाकर के हम लोग क्या है विविध प्रश्न को हल करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। और सबसे पहले जो टाइप नंबर हमारा पहला है, योग पर जो आधारित प्रश्न है उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। किस प्रकार से हम लोग योग पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं और किस प्रकार से हमें योग पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है उसको हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए योग पर आधारित जो पहला प्रश्न है उसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ फ्रेंड्स। देखिए किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, तो क्या बोला जा रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 22 वर्ष है। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है, तो 22 वर्ष है फ्रेंड्स। यदि ए है वो बी से कितना है, 4 वर्ष बड़ा है, ए है वो बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो ए की क्या करना है, हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना है।
देखिए ए है वो बी से कितना बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग हल करेंगे, बी की वर्तमान आयु पहले लिखेंगे क्योंकि ए को बी से तुलना किया जा रहा है। ए है वो बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो बी को पहले हम लोग लिखेंगे, माना बी की वर्तमान आयु x वर्ष है फ्रेंड्स। तो ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, तो ए है वो बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो इसका x है तो इसका हो जाएगा x प्लस 4 वर्ष। अब आगे हमें क्या बोला जा रहा है कि दोनों को जोड़ देंगे, योग कर देंगे, तो उसका योग कितना हो रहा है, 22 वर्ष हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग ए की आयु, ए की वर्तमान आयु लिखता हूं, ए की वर्तमान आयु प्लस बी की वर्तमान आयु बराबर कितना दे रखा है, बराबर दे रखा है 22 वर्ष। ठीक है, तो यहां पर लिखूंगा मैं 22 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु प्लस बी की वर्तमान आयु बराबर कितना दे रखा है, 22 वर्ष दे रखा है। चूंकि करके मैं यहां पर लिख लेता हूं। देखिए ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु कितना है, x प्लस 4 है, तो मैं लिखूंगा यहां पर x प्लस 4 प्लस बी की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है, तो यहां पर लिखूंगा x और बराबर कितना दे रखा है, तो 22 दे रखा है। देखिए x और x को जोड़ेंगे तो ये हमारा 2x हो जाएगा और प्लस करके 4 हो जाएगा। इधर क्या है, 22 है। अब इस संख्या को मैं उधर ले जाता हूं फ्रेंड्स, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो 22 माइनस 4 हो जाएगा। अब 22 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इधर तो है हमारा 2x और 22 में से 4 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 18। ठीक है, अब काट देते हैं 2 से, 2 1 कम 2, 2 निया 18, तो x बराबर हमारा निकल गया है 9 वर्ष। और x बराबर किसकी आयु है, तो x तो हमारा b की वर्तमान आयु है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें a की वर्तमान आयु बताना है। तो क्या करेंगे, a हमारा वर्तमान आयु, a की वर्तमान आयु है, इसमें हम लोग 4 जोड़ देंगे। ठीक है, तो a की वर्तमान आयु बराबर है x प्लस 4। x का मान हमारा 9 निकला है, प्लस करके 4, 9 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 वर्ष हो जाएगा। तो निश्चित रूप से क्या है, आपको ये प्रश्न है वो समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। इसके बाद में क्या है, इस टाइप का और दूसरा प्रश्न लेता हूं, उसके द्वारा हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं फ्रेंड्स। चलिए इस टाइप का मैं दूसरा प्रश्न लिख लिया हूं फ्रेंड्स। दूसरा प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, तो रमेश और गणेश मिल करके 28 वर्ष के हैं। वर्तमान में दोनों का आयु का योग कितना है, 28 वर्ष है फ्रेंड्स। और आगे क्या बोल रहा है, यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष क्या है, छोटा है। गणेश है वो रमेश से 6 वर्ष छोटा है, तो गणेश की हमें क्या ज्ञात करना है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हल करके लिखना है फ्रेंड्स। और तुलना कहां पर किया जा रहा है, तो गणेश की तुलना रमेश से किया जा रहा है, तो रमेश को हम लोग x वर्ष मानेंगे। माना रमेश की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष होगा फ्रेंड्स। तब गणेश की आयु क्या हो जाएगा, तब गणेश की वर्तमान आयु, तब गणेश की वर्तमान आयु हो जाएगा, 6 वर्ष छोटा है तो हम लोग इसमें 6 माइनस कर देंगे। x माइनस कितना है, 6 वर्ष हो जाएगा। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब आगे बोल रहा है कि दोनों मिलकर के अभी कितने वर्ष के हैं, 28 वर्ष के हैं। तो यहां पर मैं चूकी करके लिख लूंगा, रमेश की वर्तमान आयु
प्लस गणेश की वर्तमान आयु बराबर कितना है 28 वर्ष है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए रमेश की वर्तमान आयु कितना है x है, तो यहाँ पर मैं x लिखूंगा। गणेश की वर्तमान आयु कितना है, तो x माइनस 6 है, और दोनों मिलकर के 28 वर्ष के हो जा रहे हैं। अब क्या करना है, x और x जुड़ रहा है तो 2x हो जाएगा -6, और इधर कितना है 28 है। ठीक है, देखिए इस संख्या को हम लोग इधर ले जाएंगे, माइनस में वो किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 28 प्लस 6, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 28 में हम लोग 6 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा 34। अब इसको भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे तो 2 1 कम 2, इसको 2 से कटाएंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 2 1 कम 2, 1 हासिल, 2 सत्ते 14, तो x बराबर हमारा कितना निकल जा रहा है, 17 निकल जा रहा है। और x किसका मान है, तो रमेश की वर्तमान आयु है। तो रमेश की वर्तमान आयु कितने का है फ्रेंड्स, 17 वर्ष का हो जा रहा है। ठीक है, और हमें किसकी वर्तमान आयु ज्ञात बताना है, तो गणेश की वर्तमान आयु बताना है। गणेश की वर्तमान आयु, तो गणेश की वर्तमान आयु कितना है, x माइनस 6 है, x माइनस 6, x का मान तो हमारा 17 आया है, 17 माइनस 6 कर देंगे, 17 में से 6 घटा देंगे, 11 वर्ष निकल करके आ जाएगा। तो जो गणेश है फ्रेंड्स अभी वर्तमान में कितने वर्ष के हैं, तो 11 वर्ष के हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको इस प्रकार का जो प्रश्न है वो समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग क्या करेंगे, आयु से संबंधित जो हमारा अगला टाइप है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, चैनल के साथ सदा जुड़े रहना है फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।